रेगुलर हमारे चैनल पे शाम 5 बजे से एक वीडियो अपलोड होगी टेस्ट सीरीज के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से क्या सही नहीं है प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो के अनुसार ईश्वर को वो मानते हैं, तो बिल्कुल सही है। प्लेटो अरस्तु के शिष्य नहीं थे, बिल्कुल सही है। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की थी, ये भी बात सही है। तो इसमें गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें है कि मानवीय आत्मा का बाह्य रूप या बृहत्तम रूप राज्य है, किसने कहा था? तो ये बात प्लेटो ने कहा था। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सिंपोजियम लिखी गई है, लॉज ये भी लिखी गई है, फिड्रस ये भी लिखी गई है, ऑन नेचर जो है ये नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस पुस्तक में प्लेटो ने परम शुभ को निरपेक्ष सत्य यानी एब्सोल्यूट बीइंग कहा है? तो वो कौन सी पुस्तक है? फटाफट आपको बताना है। तो वो सी नंबर ऑप्शन, फिड्रस में उन्होंने परम शुभ को निरपेक्ष सत्य कहा है। आगे, ज्ञान पुनर्स्मरण है, कौन मानता है? तो ये बात जो है वो प्लेटो मानते हैं। और पूछा जाए कि किस पुस्तक में ये बात है, तो वो मीनो में है। किस में है दोस्तों? तो मीनो में, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है नेट के लिए भी और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, चाहे BHU हो, JNU, DU हो, सारे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए ये सब पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। और मैं उन्हीं सबको कलेक्ट किया हूँ एक जगह 20 प्रश्नों को लेकर। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं स्वतंत्र व्यक्ति पैदा हुआ हूँ, दास नहीं, आदमी हूँ औरत नहीं। और इन सब से महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है प्लेटो महोदय का, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्लेटो के दर्शन में सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? तो सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? विवेक भी है, साहस भी है, संयम भी है और न्याय भी है। लेकिन सर्वोच्च सद्गुण यहाँ पूछा गया है तो इसलिए न्याय आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बी नंबर ऑप्शन, प्लेटो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका किसका है? उसके शिष्य बी, अरस्तु ऐसी बात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है। तो इसका याद रखना हमको, बी नंबर ऑप्शन होगा, एमर्सन। ठीक है, 11वां नंबर का क्वेश्चन कि प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, यह कथन है किसका? तो श्रम विभाजन की जो बात कर रहे हैं वो आप जो है रूसो, बी नंबर ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट है कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विषय रचना नहीं अपितु शिक्षा पर लिखा गया सबसे सुंदर कृति है, यह मत है। तो ये मत जो है ये रूसो कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। इसमें जो है प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका सी। कार्ल मार्क्स ऐसी बातें करते हैं, सॉरी, इसका थोड़ा देख लीजिएगा, सी नंबर होगा। और इसका जो है कि रिपब्लिक राजनीतिक विषय रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है, ये रूसो कहते हैं, इसका सी। अब 13वां नंबर देखते हैं कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा में सत्य कथन है, कौन सा? कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है, बात सही है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है, ये देखते हैं। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रति उसका कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। तो इसमें जो है आपका कौन सा लग रहा है सही? 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो का जो न्याय मात्र, प्लेटो का न्याय मात्र क्या एक आदर्श है? नहीं। व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है, बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह कथन है किसका? तो ये कथन है प्लेटो का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी विल बी राइट।
फिर देखिए एक क्वेश्चन है कि प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है। ये सब पूछ सकता है एंट्रेंस में या फिर एनटीए वाले में, नेट में। तो सी नंबर कैटलिन ने कहा है, याद रखिएगा, दर्शन का पोप प्लेटो को। प्लेटो को के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति कौन सी है। राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम पूछ रहा है, तो वो कौन सी है, तो वो है लॉज। रिपब्लिक और ये जो है ये दोनों रिलेटेड है किससे, राजनीतिक रचनाओं से, लेकिन अंतिम जो है वो लॉज है। फिर ज्ञान, सभी ज्ञान प्रत्यजन्य है, सिद्धांत है, ये किसका सिद्धांत है, तो ये प्लेटो का सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 19वां नंबर कि इनमें से किसको पूर्ण ग्रीक भी कहा गया है। तो पूर्ण ग्रीक जो है वो प्लेटो को कहा गया। ये बीएचयू में भी पूछा गया, एंट्रेंस में क्वेश्चन है, नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, एक दो बार नहीं कई बार, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किसको प्लेटो का मानस पुत्र कहा गया है, कहा जाता है, तो ये भी है बर्कले। याद रखिएगा इसलिए मानस पुत्र कहा गया है क्योंकि प्लेटो जो है वो प्रत्ययवादी है और ये भी प्रत्ययवादी है, बर्कले भी, लेकिन फ़र्क ये है कि वो वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी है और बर्कले जो है वो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया होगा, और जो भी आप जितने आपने सही किए वो कमेंट बॉक्स में कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो है मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँ और वो क्वेश्चन ला पाऊँ जो परीक्षा उपयोगी होगा।